पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं उस फिल्म के राइटर डायरेक्टर विच इज बीइंग टाउटेड एज इंडियाज फर्स्ट एयर एक्शन फिल्म तेजस। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो ट्रस्ट मी, मेरी तरह डायलॉग सुन के सिनेमाटोग्राफी देखकर देशभक्ति का जज्बा जरूर फिर से पैदा हो गया होगा। तो बात करेंगे फिल्म के डायरेक्टर एंड राइटर सर्वेश से, जो इस वक्त हमारे साथ है। सर्वेश, पहले मैं इंटरव्यू शुरू करूं उसके पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much. Thank you so much. एंड ऑन And बिहाफ ऑफ ऑल द पेट्रियोटिक इंडियंस, पहले तो थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ फिल्म जिसके अभी ट्रेलर ने, डायलॉग्स ने रोंगटे खड़े कर दिए। thank you. मुझे बहुत खुश. I'm happy that everybody is liking the trailer, and the credit goes to the team. So good. बट टेल मी, एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर, जब आप कोई चीज बनाते हैं, यू आर द राइटर ऑल्सो ऑफ दिस फिल्म पर्टिकुलरली, तो उसके ट्रेलर से ही, एक झलक से ही जब ऑडियंस इतना जुड़ जाती है तो किस तरह की फीलिंग है? बहुत अच्छा लगता है. बहुत 3-4 साल की मेहनत है. और मैं तो बॉम्बे 2006 में आया था. सो 17 साल की मेहनत का मतलब अभी तो छोटा रिएक्शन है. लॉन्ग वे टू गो. अल्टीमेटली ऑडियंस ये जो मतलब आप होप करते हो कि ये जो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं वो लोग थिएटर में भी जाएं और हाँ। देखें और वहां पे भी अप्रिशिएट करें. तो I'm very very happy, and it's a surreal feeling. It's like you can't describe it. कोई भी अच्छा कमेंट एंड कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स तो लाइक यू इट मेक्स योर डे. सो राइट, इट राइट, मेड माय राइट। डे डेफिनेटली. आई एम श्योर, बट टेल मी, क्या है फिल्म, क्या एक्सपेक्ट करूं मैं एज अ मूवी गोअर? सी हमारा कोर तो एरियल एक्शन है, बट उसके साथ साथ इमोशंस बहुत स्ट्रांग है फिल्म में. तो मुझे लगता है कि ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म आप एक्सपेक्ट करें. तो वही है कि इट्स अ जर्नी ऑफ तेजस गिल, एंड इट्स अ मिशन बेस्ड फिल्म. तो मिशन भी है, इमोशंस भी हैं. देश के प्रति जो तेजस गिल का प्यार है वो भी. और कैसे आईएएफ ऑफिसर्स की लाइफ होती है, क्या मिशंस वो कैसे करते हैं. बिकॉज हमने आर्मी का बहुत देख रखा है कई हद तक, बट ये पहली फिल्म होगी जिसमें आईएएफ ऑफिसर्स और आईएएफ की इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया जाएगा. तो आप वो एक्सपेक्ट करें राइट, उसमें. राइट। अच्छा, मैं एक्चुअली आपसे सवाल करने ही वाली थी बट आपने इसी में आंसर कर दिया कि देशभक्ति पे बेस्ड हमने, या आर्म्ड फोर्सेस पे बेस्ड हमने काफी फिल्म्स देखी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, बहुत ही राइटली आपने कहा, वो बाय एंड लार्ज आर्मी के ऊपर हुई है। हमने नेवी पे हाँ. उतनी नहीं देखी है, एयरफोर्स पे नहीं देखी है। सो ये Yeah. ऑफ कोर्स एक अपने आप में है। Yeah. बट आइडिया, सर्वेश, कैसे आया? क्योंकि ये कहानी लिखी भी आपने है, डायरेक्ट भी आपने की है, तो कब से ये एक इंसेप्शन हुआ आपके दिमाग में, और फिर कैसे ये फाइनलाइज हुआ? एक्चुअली आइडिया जो इस पूरा आइडिया है उसमें रॉनी स्क्रू वाला और वो एक एसोसिएट प्रोड्यूसर थी पहले आरएसवीपी में, सलोना करके. हाँ। दे अप्रोच मी कि उनको फाइटर पायलट पे फिल्म बनानी है, फीमेल फाइटर पायलट पे. जस्ट ये लाइन थी. अच्छा। तो वो आइडिया का जो बीज है वो तो रॉनी सर और आरएसवीपी की टीम से ही आया था. मैं तो एक और फिल्म बना रहा था उनके साथ पहले, जो कि कास्टिंग स्टेज में अटकी हुई थी. गुलाब जामुन करके थी, दरिया दिल करके थी. तो दो फिल्में थी जो मैं बनाना चाहता था. और एक दिन रॉनी सर ने एकदम मीटिंग में कहा कि सर्वेश, फीमेल फाइटर पायलट पे पहली फिल्म बनाओ, आपके लिए पहली फिल्म बहुत अच्छी होगी वो. सो समवेयर आई ऑलवेज लाइक, जब मैं बॉम्बे भी आया था तो उनके यूटीवी डेज से मैं तो रॉनी सर का फैन हूँ, एंड ही इज जी। वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोड्यूसर. तो जब उन्होंने कहा ऐसा, तो मैंने घर आके सोचा कि यार कुछ होगा. तो मैंने रिसर्च विसर्च की, एंड इंस्टेंटली आई गॉट सक्ड इनटू दिस इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड. क्योंकि जैसे पहले ही रिसर्च में नाम आ गया तेजस, जिसमें ये हुआ, तो तुरंत मैंने रॉनी सर को मैसेज किया कि सर ये पहली फिल्म यही करते हैं. तो फिर राइट। वहां से है. तो आपका जो सवाल है वो एक्चुअली क्रेडिट, जो इंसेप्शन है वो क्रेडिट रॉनी सर और आरएसवीपी टीम को जाता है इसमें. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड उसके बाद से गेटिंग कंगना ऑन बोर्ड टू प्ले द मेन लीड, वो कैसे हुआ? जैसे ही मैंने एक्चुअली बोला था कि मैं स्क्रीन प्ले 2 महीने में लिख दूंगा, पर मैंने 4 महीने लगाए. तो मैंने वो हर राइटर या डायरेक्टर करता है शायद. तो मेरा ये पहला स्क्रीन प्ले जो मैंने बहुत फास्ट लिखा है. तो मैंने 4 महीने में जैसे ही लिखा खत्म किया, सर के थ्रू टीम से मैसेज आया कि हाउ अबाउट कंगना, एंड आई सेड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एंड देन विद इन 3-4 days मुझे मैसेज आया कि यू हैव टू ट्रैवल टू हैदराबाद. तो हम्म। मैम वाज शूटिंग हलाइवी दैट टाइम. तो हम कंगना मैम के पास गए, उनको नरेट किया रूम में. उनके ब्रदर भी थे अक्षत उनके साथ. तो उनको नरेट किया, और
रिएक्शन अच्छा ही आ रहा था, जैसे नरेट करते हो तो आप देखते हो ना कि कैसे राइट पसंद आ रहा राइट है, बोर राइट। तो नहीं हो रहा है अगला वाला, तो पर रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा था। जैसे ही खत्म किया तो उन्होंने पूछा कि सर्वेश अच्छा है, आप लोग कब शुरू करना चाहते हो? तो मुझे आज तक याद है, मैंने कहा था कि मैम जब भी आप डेट दे दोगे। तो उन्होंने स्माइल किया कि ठीक है, ये वो थोड़ी और बात की और कहते मैं बताती हूँ। ठीक फिर है। हम लोग रूम से निकले, हम लोग, मैं अपने टीम से बात कर रहा था कि यार रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो हमने लिफ्ट ली और हम नीचे पहुंचे, तब रॉनी सर का कॉल आ गया कि शी वांट्स टू डू द फिल्म। सो शी कॉल्ड रॉनी सर एंड सेड दैट शी इज एक्साइटेड एंड शी वांट्स टू डू द फिल्म। सो ये काफी जल्दी हो गया ये। राइट। एंड बट जब आप आर्मी पे या डिफेंस पे बेस्ड कोई फिल्म बनाते हो तो आई थिंक उसके अपने चैलेंजेस होते होंगे सर्वेश। वैसे तो वैसे नॉर्मल फिल्म्स बनाने की भी चैलेंजेस है, बट यहाँ हाँ पर आपको जो मैनरिज्म है, जो टेक्निकलिटीज है, जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं उस लाइफ से जुड़े हुए, उन फाइटर्स से जुड़े हुए, वो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज सिर्फ क्रिटिक्स नहीं देख रहे हैं, आपके क्रिटिक्स आर्म या फोर्सेस वाले भी बन जाते हैं। सो यस। मुझे ये बताइए पूरी प्रिपरेशन कितनी चैलेंजिंग थी? पहले तो एज अ राइटर मैंने अपना पूरा ड्रामेटिक वे में लिख लिया, बट इसका प्रोसेस बेस्ट ये है कि गवर्नमेंट बाय रूल है कि ये स्क्रिप्ट जब आप डिफेंस और आईएफ में बनाते हो तो इट हैज टू बी अप्रूव बाय देम। ओके सो क्या हुआ कि जैसे स्क्रिप्ट रेडी हुई, वो स्क्रिप्ट चली गई आईएफ के पास, तो तुरंत उनके जो फीडबैक थे वो हमने शूट से पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया। ओके। तो जो प्रोसेस है वो अमेजिंग प्रोसेस है इस वे में, क्योंकि आप गलत जा नहीं सकते। करेक्ट। तो हमने जब स्क्रिप्ट लिखी, मैंने स्क्रीन पे लिखा, तो वहां पे गया, आईएफ ने, आईएफ ऑफिसर्स ने उस पे, एंड दे आर नॉट लाइक अरे बड़ी सही है, अच्छी है, दे आर लाइक वेरी नॉन इमोशनल, दिस 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 दिस। तो उनसे फीडबैक हमने तुरंत इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो उससे गलतियां जो आप एज अ राइटर, एज अ लेमैन, एज अ नॉन डिफेंस पर्सन जो आप कर सकते हो, वो ये प्रोसेस में छट जाती हैं। और फिर हमारी टीम में हमने एक आईएफ कंसल्टेंट गोखले सर भी रखे थे, तो गोखले सर भी मेरे साथ बैठते थे कि स्क्रिप्ट में ये राइट लेना हो एयरक्राफ्ट को तो ऐसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन ऐसे होता है। तो वो सब मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया था पहले। तो उसके बाद सर आए, तो फिर सर से साथ बैठ के मैंने 1-2 महीना उनके साथ, नहीं एक्चुअली 6 मंथ, क्योंकि कोविड आ गया था तो फिल्म थोड़ी खिसक गई थी। राइट। तो मेरे पास टाइम था उसको सब रेक्टिफाई करने का, तो मैंने सर के साथ वो रेक्टिफाई भी किया। तो वो प्रोसेस चैलेंजिंग है, बट आपकी हेल्प करने के लिए डिफेंस की पूरी टीम है। जैसे अगर मेरे पास गोखले सर थे, अगर हमने स्क्रिप्ट भी भेजी है, वहां से फीडबैक भी आ गया, तो वो करेक्शन हो गए सारे। राइट। अ, बट फिर जैसे फिल्म बनने जी। के बाद भी आईएफ को दिखाई, उनको सबको बहुत अच्छी लगी। तो वहां से भी बनाने के बाद भी अप्रूवल प्रोसेस है। तो करेक्ट करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आईएफ ऑफिसर्स देखते हैं। तो वो अभी हमारा 2 महीने पहले हुआ था, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। राइट। तो या अच्छा सर्वेश, जनरली आई थिंक हर हिंदुस्तानी इस बात से अग्री करेगा कि जब भी कोई पेट्रियोटिक फिल्म या कोई पेट्रियोटिक कंटेंट गाना भी बनता है, तो हम उसके लिरिक्स से, उसके जो डायलॉग है उससे बड़ा रिलेट करते हैं, सीटियां तालियां सब कुछ बजती हैं, एक जज्बा सा भर जाता है। अच्छा, यहाँ ट्रेलर में ही हमने ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स देख लिए जो मुझे लगता है अब इस पे काफी आगे मीम्स बनेंगे, वायरल होंगे। सो ये जो हम्म, डायलॉग राइटिंग प्रोसेस में जब आप थे, तो हम्म। ये कैसे हुआ? बिकॉज दे कमिंग आउट टू बी रियली गुड डायलॉग्स जो मतलब बिल्कुल से एक जज्बा भर रहे तो एक्चुअली ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि ये डायलॉग ऐसे अप्रिशिएट हो जाएंगे। मैं तो दिल से जो आया लिख दिया। हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ट्रेलर में ही है तो फिल्म में इंटू 100 है। वाओ। तो दैट्स व्हाट आई फील कि मैं अब ऐसा रहा है, यार वो वाला तो डाला ही नहीं था, ये वाला नहीं डाला था, अभी तो वो वाला भी बचा हुआ है। तो आई थिंक फिल्म देखने के बाद और अप्रिशिएट करेंगे लोग। बट जब डायलॉग लिख रहे थे तो ऐसा सोचा नहीं था, बिकॉज आप अपने तरह से कोई माइंडफुल थिंकिंग नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप अच्छी स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हो, अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अच्छा सीन और अच्छा डायलॉग। करेक्ट करेक्ट। तो इट्स जस्ट जब रिएक्शन आता है तो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा लिखा ना। राइट। Yes. बट कोई भी क्रिएशन के पीछे एक पर्पस होता है हर आर्टिस्ट के लिए। जनरली इस तरह की जो फिल्म्स होती हैं वो या तो एक रियल लाइफ हीरो पे बेस्ड होती हैं या कोई असल कहानी पे, असल वॉर पे बेस्ड होती हैं। यहाँ इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या रही? मुझे एज अ राइटर डायरेक्टर वो चीजें पसंद है जो यूनिक हो, तो जो पहले अटेम्प्ट नहीं की हुई हो या कम अटेम्प्ट की हुई हो। तो ये ओके। जो तेजस की कहानी है और तेजस का जो पूरा प्रोसेस, एयरफोर्स अटेम्प्ट बहुत कम हुआ हुआ है। हम्म। तो वो एक इंस्पायरिंग
चीज रहती है मेरे लिए राइटर डायरेक्टर के लिए, कि जो मैं कुछ भी लिखूं या कोई भी सब्जेक्ट पकड़ूं, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार ये पहले कभी नहीं हुआ, करेक्ट। या कम हुआ, कभी तो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है इंडिया में। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। और प्लस मैं दूसरा आईएएफ से रिलेटेड, मैं बचपन में ही एयरफोर्स स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ, केवीज में पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ बहुत आईएएफ ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स। तो मेरी जो पैदाइशी है जो आसाम में थी, इवन मैं हूँ जोधपुर का, राजस्थान का, पर वहां पे बहुत मैं आईएएफ ऑफिसर्स और के बच्चों के साथ पढ़ा हुआ हूँ। राइट। तो एक होता है ना सबकॉन्शियसली, मुझे पता है, जैसे मैं जोधपुर हूँ तो जोधपुर भी एक हब है आर्मी का पूरा। करेक्ट। तो वहाँ पे एक एरिया है शिकारगढ़, वहाँ पे बहुत सारे, हम वहाँ क्रिकेट वहीं खेलते थे, तो मैंने ये देखा हुआ है राइट। राइट। इतना। लेकिन फिर अब उनको, एक होता है देखना और एक होता है समझना। तो जब मैं लिख रहा था और जब मैं समझ रहा था, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोसेस था मेरे लिए। और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मेरे लिए है कि मैं एक 50% देशभक्त से स्टार्ट हुआ था, और अब मैं कह सकता हूँ 80% हो गया हूँ, या 70% और बढ़ गया है। क्योंकि इस प्रोसेस में मैंने आईएएफ ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है, इतने डिफेंस फोर्सेस से इंटरेक्ट किया है, जिस तरह से वो देश के लिए सोचते हैं, वो लेवल ही अलग है। लाइक आई करेक्ट। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, मैं एक बार बैंगलोर गया था, तो वो बात कर रहे थे कैजुअली कि इनका वाइफ बोल रही कि इनका तो 4 बार क्रैश हुआ है एयरक्राफ्ट, एंड वेरी कैजुअली। एंड देन लाइक, आपको डर नहीं लगता? कि डर क्या है, देश के लिए तो मरना है। वाओ। And it is a casual coffee conversation. It is not, there are no cameras, there is nothing, they are not doing it for to show. It's a राइट। casual conversation between a राइट। wife and a राइट। husband and a me. So it just changes your perspective towards everything. And it just makes, that is, if you ask me, that's the most inspiring thing in this for me personally, is to interact with the IF officers, with the defense forces, and राइट। to know, you can never completely know that jazba, because it's like, but to at least get closer to uh, राइट। that world was amazing, आई amazing. एम श्योर, आई एम श्योर। एंड आई थिंक उसका कुछ परसेंटेज भी हम मूवी में देखने के बाद अगर ले जा सकें, दैट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट Yes, फॉर अस एज इंडियंस एंड एज सिटीजंस आवरसेल्व्स। बट जाते जाते सर्वेश, बिकॉज आप बहुत इन्वेस्टेड रहे हैं मूवी में, क्योंकि आपने लिखी भी है, आपने डायरेक्ट भी की है, आपने रिसर्च भी की है। अगर एक सेंटेंस में, इट्स डिफिकल्ट आई नो, बट एक सेंटेंस में आपको फॉर द ऑडियंस सम अप करना हो तेजस को, तो क्या होगा? वही है जो हमारा लास्ट का ट्रेलर है, व्हेन इन डाउट थिंक अबाउट द नेशन. So राइट। as a civilian, if all our actions, if ever we are doubtful about anything, you have to think of the larger picture, that whatever call I'm taking or action I'm taking, will it help the nation? That's what the takeaway of this film should be. Ki when in doubt, think about the nation. If करेक्ट। every करेक्ट। civilian starts thinking like that, I think द वर्ल्ड it विल बी will अ be, डिफरेंट प्लेस। yes, 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 and it will be an achievement for our film in that sense, कि हम जो So, बनाने निकले थे fingers वो हो crossed गया. to that achievement. Thank And you so much. Sarvesh, Thank you so much. thank you for this interview and wishing you all the luck for the success of Tejas. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.